Sir, हम्म in C language, sir, we have different programs associated with arrays, sir. Like we create matrix, solve matrix problem and so problems like that in array, sir. हम्म So, sir, in Python, sir, like which data type we will use, sir? Because every data type list you and can tuple you can use as a list as the array. list Okay. as array. I will discuss it later. Okay. uh, उसके पहले कुछ और पॉइंट्स है जिनको अभी डिस्कस करना है, तो वो कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग फिर उसी पार्ट पे जाएंगे और लिस्ट के कुछ मेथड्स बता देंगे, और उस मेथड्स के बाद आप जो भी सर्चिंग, सॉर्टिंग, जो भी आप चीज किए हैं सी में, वो सारा, ठीक है, वो सारा काम आप कर सकते हैं। Thank you, sir. ओके, क्लियर? आगे बढ़ा जाए? Yes, sir. और कोई क्वेरी है? No, sir. ठीक है, तो लाइट कटी हुई है मेरा, तो धुंधला आ रहा होगा। No, ठीक है, sir. You have a virtual background, sir. नहीं वो बैकग्राउंड तो वर्चुअल है, पर मैं तो काला काला हो गया होगा। यस सर। ठीक है, आई थिंक पिछले क्लास में हम लोग टपल तक कर लिए थे, है ना? Yes, sir. तो आज हम लोग थोड़ा डिक्शनरी निकालते हैं, और उसके बाद और भी जो भी चीजें आगे हैं उनको हम लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, तो आपका जो बेसिक डेटा टाइप में जो लास्ट डेटा टाइप है, दैट इज कॉल्ड डिक्शनरी। ठीक है, ये भी आपका कंपोजिशन ऑफ वैल्यूज है। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ वैल्यूज, arranged like one is E and another is E value। ठीक है, मतलब कंपोजिशन समझ रहे हैं ना? Yes, sir. Collection, sir. हाँ, तो यहाँ पे कह रहा है कि कंपोजिशन ऑफ वैल्यूज यहाँ पे भी है, जैसे आप टपल और लिस्ट में आप करते आए हैं, वैसे ही यहाँ पे भी करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो वैल्यूज का कंपोजिशन जो हो रहा है वो इस तरह से अरेंज्ड है, लाइक कि एक वैल्यू उसमें की बन रहा है, तो दूसरा वैल्यू उसका क्या बन रहा है? Key value. की वैल्यू। मतलब कि अगर पहला वैल्यू मेरा की है, तो दूसरा वैल्यू मेरा क्या होगा? की वैल्यू। कुछ Value. इस तरीके से अरेंज्ड है। ठीक है, Yes. दैट इज, अगर मेरा पहला रोल है तो दूसरा रोल नंबर 1 है। समझ में आ रही बात? Yes, नेम sir. है, ठीक है, तो रवि है। मार्क्स है, ठीक है,
तो आपका 550 है। डिक्शनरी नाम इसलिए पड़ा है इसका क्योंकि डिक्शनरी में वर्ड होता है और उस वर्ड का क्या होता है, मीनिंग होता है सर। मीनिंग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी कोशिश वही पैटर्न लिया गया है कि यहाँ की है, ठीक है, और दूसरा उसका की का वैल्यू है। ठीक है, तो ये की जो है ये इस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस कांस्टेंट वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई वन को जो एक नंबर है आप उसे नंबर नहीं समझे बल्कि रोल समझे। ये एक नंबर होने के साथ साथ एक रोल नंबर है। ये रवि, ठीक है, एक नाम है। ये 580, ठीक है, एक न्यूमेरिक कांस्टेंट होने के साथ साथ एक मार्क्स है। ठीक है, ओके। और हमारी जरूरत इस तरह के भी होती है लिस्ट बनाने की। यस नो बोलिए। यस सर। यस सर। क्या Yes, ऐसे sir. वैल्यू को मिला के हम लिस्ट नहीं बनाना चाहते हैं? बिल्कुल बनाना हेलो चाहते सर। हैं। हाँ, सर मनीष को अलाउ कर दीजिए सर, वेटिंग में है। अच्छा, ठीक है। डिक्शनरी को हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं उसमें कैसे करते हैं? curly कौन से? braces. करली ब्रेसेस से। करली ब्रेसेस सर। ठीक है, और इसका जो डिक्लेरेशन होता है कहीं पे भी अगर आप यूज करेंगे, ठीक है, वो डिक्लेरेशन होगा आपका, यहाँ पे आप कोई भी नाम दे देंगे, डिक्शनरी का नाम इज इक्वल टू करली ब्रेसेस, की वैल्यू, की नेम और की वैल्यू। ठीक है, आप ये की नेम भी कह सकते हैं, ये की वैल्यू, फिर कॉमा, फिर की वैल्यू। समझ में आ रही बात? यस इस सर। तरीके Yes, से आप जितना चाहें, ठीक है, उतना आप कर सकते हैं। ओके, हेलो सर। हाँ, तो की और की वैल्यू किसको बोलेंगे वो नहीं समझा उसमें वैल्यू के लिए। तो इसमें ये जो रोल है ना, यस सर। ये है की, या की नेम भी कह सकते हैं, या फील्ड नेम भी कह सकते हैं, और ये जो है ना, ये है की वैल्यू। अब क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, और इसी कॉम्बिनेशन में आपको लिस्ट को आगे बढ़ाते जाना है जितनी आपकी जरूरत है। तो सर करे कुछ भी हो, करेक्टर हो या न्यूमेरिक जो। कुछ भी, ठीक है, होमोजेनियस हेट्रोजेनियस से यहाँ कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे फील्ड, फील्ड वैल्यू, फील्ड वैल्यू, फील्ड वैल्यू। की को आप क्या समझ रहे हैं यहाँ पे? फील्ड, फील्ड भी आप कह यस सकते हैं। आप यहाँ पे क्या समझ सकते हैं इसको? फील्ड। फील्ड। और ये क्या हो गया? फील्ड वैल्यू। आप ये भी कह यस सकते हैं इसे। क्लियर? यस सर। ओके, पहले इसको एक रन करा के दिखा देते हैं। ठीक है, जैसे d इज इक्वल टू, यहीं पे ले लेते हैं रोल 12, कॉमा नेम रवि, कॉमा मार्क्स। ठीक है, मान लीजिए इतना ही रखना है। अच्छा, ओ, ये भी चले, ये भी जाएगा। फील्ड नेम जो की नेम है ना उसको डबल कोट में रखना होगा या सिंगल कोट में। ठीक है, 12, कॉमा, सॉरी,
ठीक है, हो गया। क्या किस में रखना होगा आपको इसको? सिंगल कोट। सिंगल कोट में। सिंगल सिंगल या डबल कोट? सिंगल या फिर डबल डबल कोट सर। डबल कोट। और की वैल्यू तो जैसा है, अगर न्यूमेरिक sir. है तो विदाउट कोट होगा, और अगर स्ट्रिंग है तो विथ कोट होगा। ठीक है, यस सर। यस सर। यस सर। ओके। अब जरूरी नहीं है कि हम इतना ही करेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए कि हमको किसी पर्टिकुलर को एक्सेस करना है, जैसे डी लिख दिए तो पूरा आ गया। हम चाहते हैं नहीं सर, हमको सिर्फ रोल चाहिए। अच्छा, डी आ गया। यस सर। यस सर। हमको नहीं मार्क्स चाहिए इसमें तो सर, नहीं सिर्फ आया, सर। हमको सिर्फ मार्क्स चाहिए। ठीक है, जो भी हम फील्ड नेम देंगे, ठीक है, उस फील्ड का वैल्यू वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा? शो करेगा सर। शो करेगा। ठीक है, मान लीजिए Yes. हमें लगा कि अरे नेम में रवि दे दिए हैं, ठीक है, हमें उसे चेंज करना है। ठीक है, अब डी करेंगे, क्या हो गया? चेंज हो गया सर। चेंज रवि हो की गया। जगह सोनू हो। Yes, ठीक है, तो डिक्शनरी इसका मतलब क्या हो सकता है? म्यूटेबल भी हो सकता है, यानी Yes. उसके वैल्यू को हम चेंज किया म्यूट चेंज कर किया जा सकते सकता है सर। हैं। ठीक है, क्लियर? यस यस यहाँ इंडेक्स नंबर आई थिंक काम नहीं करेगा। इसलिए नहीं करेगा क्योंकि इंडेक्सिंग इसलिए नहीं काम कर रहा है कि किसी एक प्लेस पे एक वैल्यू नहीं है, बल्कि कंपोजिशन ऑफ टू वैल्यू है। भले हम एक को की और दूसरे को की वैल्यू कह रहे हैं, या एक को फील्ड या दूसरे को फील्ड वैल्यू कह रहे हैं, लेकिन वो है तो वैल्यू ही ना। यस एंड सर। दैट्स व्हाई यहाँ इंडेक्स की जगह पे, ठीक है, उस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए की का इंपॉर्टेंस दिया गया है। की का, कि आप किसी भी वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हैं तो उस वैल्यू को उसके की के द्वारा एक्सेस करना होगा। पॉइंट क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक। चलिए, इसमें तो अभी विशेष यही है, इसमें बहुत बड़ा ये नहीं है। हाँ, कुछ मेथड्स होंगे तो मेथड्स आगे डील करेंगे। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा हमारे पास कुछ कन्वर्जन से रिलेटेड फंक्शंस है। ठीक है, जिसमें से एक दो आपको बता दिए हैं, आई एन टी बता दिए हैं। आई एन टी क्या करता है? कन्वर्ट करता है किसी भी इंटीजर दूसरी String टाइप character वैल्यू को को, सर। स्ट्रिंग टाइप वैल्यू को इंटीजर टाइप में। और फ्लोट क्या करता है? फ्लोट टाइप में कन्वर्ट करता है सर। रूट टाइप में कन्वर्ट करता है सर। ठीक है, तो टाइप कन्वर्जन से रिलेटेड हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं यहाँ पे। ठीक है, टाइप कन्वर्जन फंक्शंस। ठीक है, इसके लिए पाइथन हमको बहुत सारा दे रहा है फंक्शंस। ठीक है, जिनमें से एक दो हम लोग याद किए हैं, यूज कर लिए, सॉरी। एक था इंट, जो हम लोग यूज कर लिए हैं। ठीक है, दूसरा था फ्लोट, जो हमने बता दिया था, ये भी कर लिए थे। यस या नो? यस सर। यस यस सर। यस सर। सर। तीसरा, अगर आप लॉन्ग टाइप में बदलना चाहें तो उसके लिए फंक्शन क्या है? लॉन्ग। लॉन्ग। ठीक है, ओके। अगर कोई वैल्यू न्यूमेरिक टाइप का है, उसको स्ट्रिंग टाइप में बदलना है तो उसके लिए कौन सा फंक्शन है? स्ट्रिंग एसटीआर सॉरी। STR। str। ठीक है, तो एक काम करते हैं, एक एक का एग्जांपल देखते हुए चलते हैं। ठीक है, जैसे x इज इक्वल टू 12 है। ठीक है, और हम यहाँ कर दें सिंगल कोट में नंबर, अब प्लस x कर दें, तो क्या ये रन करेगा?
No, sir. Type mismatch. टाइप मिसमैच। नो सर। क्यों क्यों नहीं करेगा? क्योंकि एक तरफ ये है स्ट्रिंग है और दूसरी तरफ न्यूमेरिक है, Integer. तो अगर हम ऐसा करें कि नंबर नंबर आप प्लस और यहाँ पे STR. str लगा दे, तब तो हो जाएगा ना। Yes. Yes, sir. Yes. ठीक है, हो गया। Yes. Yes, sir. दैट इज द बेसिक इंपॉर्टेंस ऑफ str। ओके, एक फंक्शन है आपका ord, लिखने की जरूरत नहीं है, समझ गए आप लोग? Yes, sir. Yes, sir. एक फंक्शन आता है ord, ठीक है, ये आपको क्या देता है? आस्की वैल्यू ऑफ द कैरेक्टर। कैरेक्टर का क्या देगा ये? ASCII वैल्यू देगा सर। की वैल्यू, जिसे आप इंटीजर वैल्यू भी समझते हैं, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं इसको। तो जैसे अगर हम ORD दें, लेकिन ORD, हाँ ठीक है, ठीक, ORD दें और इसके अंदर हम कैपिटल A दे दें, तो ये क्या देगा? 65 सर। ठीक, ORD क्लियर। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके, अब सवाल ये उठता है कि अगर एक ORD दिए गए कैरेक्टर का आस्की वैल्यू देता है, तो हम आस्की दे यानी 65 एक इंटीजर वैल्यू दे, तो हमको उसका कोरस्पोंडिंग कैरेक्टर दे देना चाहिए। तो Yes, उसके लिए जो फंक्शन है, दैट फंक्शन इज कॉल्ड CHR। यस अगर हम इसको देंगे 65, तो ये हमको क्या देगा? कैपिटल A। कैपिटल है। ठीक है, ठीक है, क्लियर। यस Yes, सर। Yes, sir. सर। ठीक है, अब आते हैं, एक फंक्शन है हमारे पास, दैट फंक्शन इज कॉल्ड OCT। OCT एब्रिविएशन ऑफ ऑक्टल। तो हम जानते हैं कि हम जो नंबर देते हैं वो बाय डिफॉल्ट हमारा कंप्यूटर डेसिमल रिकॉग्नाइज करता है, क्योंकि दैट इज द डिफॉल्ट फॉर्मेट, ठीक है, ऑफ आवर सिस्टम। तो जो भी हम नंबर देंगे वो एक डेसिमल नंबर होता है। लेकिन जहां तक नंबर सिस्टम की बात है, हम जानते हैं कि नंबर सिस्टम 4 तरह का होता है, बाइनरी होता है, ऑक्टेल होता है, डेसिमल होता है और हेक्साडेसिमल। ठीक है, ओके। तो अगर हम किसी नंबर को ऑक्टल कोरस्पॉन्डिंग नंबर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कैसे होगा? तो उसके लिए है OCT, यानी कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर को ऑक्टल में, तो उसके लिए है हमारे पास OCT। OCT हम 12 देंगे, ठीक है, तो ये उसका कोरस्पॉन्डिंग ऑक्टल नंबर देगा और उसके साथ एक सिंबल लगाया रहेगा, ठीक है, वो 0 O जो लिख रहा है ना, वो सिंबल है ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन का। क्लियर। yes, sir. Yes, sir. सिमिलरली एक है हेक्स। अगर मैं 96 106 दूं, तो ये उसका हेक्सा फॉर्मेट देगा। 6 6 दे रहा है। Yes, Yes. sir. Yes, sir. यस सर। ठीक है, सर तो ये ये हो स्मॉल जाए। ए दे रहा है, कैपिटल इससे कोई अंतर नहीं है। नहीं, उससे अंतर नहीं है। आप चाहें तो यहाँ पे कैपिटल आप कर सकते हैं, हेक्सा 106 कॉमा, आई थिंक यहाँ पे कैपिटल X दें। एक बार चेक कर लेते हैं।
नहीं ये होता है, लेकिन अभी अभी दिमाग में नहीं आ रहा है कि क्या यहाँ पे लिखना चाहिए। ठीक है, वो आगे जैसे आएगा हम आपके साथ शेयर कर लेंगे, फिलहाल तो अभी आप वही रखिए। ठीक है, 106 देंगे एंड दिस विल रिटर्न द हेक्सा फॉर्मेट। जो शुरू का 2 लेटर है वो उसका रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, 6 है, कांस्टेंट रिप्रेजेंटेशन। ओके, यस सर। यस ठीक। अब अगर मान लीजिए कि INT को हम दे दें, अगर ये दे दें लिख के, तो ये काम करेगा? नो सर। क्यों? डबल No, कोट sir. में अंदर कोट लगा दिए। ठीक है, यस सर। अगर किसी अगर किसी डेसिमल को का हेक्सा वो है, तो उस हेक्सा को भी हम इंट को देंगे कन्वर्ट करने के लिए, तो इंट तो डेसिमल नंबर ही नाम को देगा। यस सर। 106 दे रहा है। वैसे ही आपका ऑक्टेल का जो था इंट, ऑक्टेल का क्या आया था? ठीक है, आपका आया था 0O14 आया था ना। अगर हम ये दें तो हमको क्या देना चाहिए? 12। तेरह। सर ऊपर में सर डेसिमल को जब ऑक्टल और हेक्सा में कन्वर्ट कर रहे हैं तो स्ट्रिंग टाइप में वैल्यू दे रहा है सर। नहीं, वो वैल्यू जो दे रहा है इसलिए दे रहा है कि जो रिप्रेजेंटेशन लगाया हुआ है ना, वो एक स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन है, तो दैट्स वाई वो कोट में दिखा रहा है। लेकिन जब आप इसको एज अ वैल्यू यूज करेंगे तो वो कोड को यूज नहीं करेंगे। जैसे कि मैंने शुरू में किया तो क्या दे रहा था? एरर दे रहा था, एक्सेप्शन। यस यस सर। ठीक है, यानी वो देखिए कह रहा है कि सिंगल कोट में जो आप दे रहे हैं, ठीक है, वो गलत है, वो तरीका नहीं है, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है, भले वो ऑक्टेल फॉर्म में है या हेक्सा फॉर्म में है तो नंबर ही ना। ठीक है, Yes, तो sir. नंबर को हमेशा विदाउट कोट लिखिए। क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है, तो यहां से आप 2 फंक्शन निकाल लिए, एक OCT निकाल लिए, डेसिमल इंटू किस में हो गया? और दूसरा हो गया आपका हेक्स, डेसिमल इंटू किस में हो गया? हेक्सा। ठीक है, Hexadecimal. ओके ओके, यहां तक तो क्लियर हो गया। अब एक एक इसमें कन्वर्जन का फंक्शन है जिसको हम लोग कहते हैं लिस्ट। ठीक है, इसमें किसी भी दिए गए स्ट्रिंग वैल्यू को स्ट्रिंग इनटू किस में वो कन्वर्ट कर देगा? लिस्ट। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं कैसे होगा। पहले रंजीत कुमार करके है क्या कोई आपके? रंजीत कुमार B2 में? यस सर। आप लोग तो लॉगिन करके सब आए होंगे, सब कोई अपना साइन अप करके बनाए होंगे। यस सर। यस सर। Yes, sir. ठीक है, जैसे मान लीजिए x इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे क्या दे दिया? ओके, और मैं यहाँ पे लिस्ट और ब्रैकेट में दे दिया x। क्या कर दिया? उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। यस यस सर। Yes, sir. ठीक है,
सिमिलरली जैसे लिस्ट होता है वैसे ही एक होता है टपल। अगर मैं यहां दे दूं टपल एक्स, तो ये उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? टपल में सर स्मॉल ब्रैकेट हो जाएगा सर। ठीक है, ओके। अगर मैं L इज इक्वल टू लिस्ट और X लिखूं तो L यहां क्या बन गया? लिस्ट लिस्ट बन गई। ठीक है, अब रवि में आई को मुझे रिप्लेस करना है, लिस्ट है तो कॉन्केटेनेशन वाले चेंज म्यूटेबल होगा। यस सर। 0 1 2 3 यस सर। हम 3 देते हैं और यहाँ पे हम डाल देते हैं क्या? ठीक है, यस सर। ओके। लेकिन टपल में अगर इसे करने की कोशिश करें तो एरर नहीं होगा। क्या आएगा? ठीक है, ओके ओके ओके। अगर मान लीजिए कि x इज इक्वल टू, आप स्ट्रिंग कुछ इस तरीके से बनाए हैं, ठीक है, और आप इसे डिक्शनरी में बदलना चाहते हैं। अच्छा, इसका मतलब ये ऐसे नहीं होगा, कैसे होना चाहिए? रोल कोमा 1 कोमा नेम कोमा सही रवि कोमा मार्क्स कोमा 333। और अगर हम डिक्ट दे और एक्स दें, कैसे फॉर्मेट में होगा जी ये? अच्छा, ओ सॉरी, ऐसे होगा रोल डैश 1 कॉमा नेम डैश रवि कॉमा मार्क्स डैश। अगर स्ट्रिंग में इस तरह का कंपोजिशन है एंड दिस कंपोजिशन यू वांट टू कन्वर्ट इनटू डिक्शनरी, तो गलत है, गलत है। ठीक तो कर रहे हैं। अच्छा, रिसीवर लगाना होगा, ठीक तो लिखा हुआ है। ये कह रहा है कि एक रिसीवर आपको देना होगा, जैसे x इज इक्वल टू डिक्ट
और इसको आप कॉम्पोजिशन देंगे कुछ ऐसे। Perhaps you mean to double equal. सर डिक्ट हटा के सर अगर डिक्ट एक्स करे तब। अच्छा, ये फील्ड में नहीं दे रहा है, 1 मिनट रुकिए, हो जाएगा। ठीक, सिंथेटिकल मिस्टेक्स होते हैं बाबू। फील्ड को कह रहा है कि बिना कोट में रखिए। हो गया ना, आ गया डिक्शनरी में। यस यस Yes, सर। sir. ठीक है, तो इस फॉर्मेट में आपका वैल्यू का कंपोजिशन अगर रहेगा और इस तरह के कंपोजिशन को अगर डिक्ट में कन्वर्ट करना होगा, किसी कंपोजिशन को नहीं करेगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर रफ डाटा है, डिक्शनरी फॉर्मेट में नहीं है, अगर कहीं रखना है तो आपको इसी कंपोजिशन में रखना होगा। ठीक है, और अगर हम डिक्ट को देंगे तो ये उसे डिक्शनरी में कन्वर्ट कर लेगा। कर देगा सर। ठीक है, ओके। तो इसमें आप डिक्ट तो कैसे करना है आपको समझ में आ गया। यानी कि कोई भी Yes, आपको करना है, x इज इक्वल टू डिक्ट लिखना है और ब्रैकेट में यहाँ पे आपको की देना है। ठीक है, और इक्वल टू वैल्यू देना है। ठीक है, फिर आपको कोमा की देना है और इक्वल टू क्या देना है, और इस ब्रैकेट तरह से आगे बढ़ना है। ठीक है, की में आपका कोट नहीं रहेगा। ठीक है, अगर वैल्यू अगर न्यूमेरिक है तो डायरेक्ट रहेगा, अगर स्ट्रिंग आपको रखना है तो वैल्यू के साथ आप इस, ठीक है, अगर वैल्यू स्ट्रिंग फॉर्मेट में है तो आपको इसके साथ क्या देना होगा, single quote. ठीक है, हो जाएगा। Yes, sir. ओके, Yes, sir. तो ये आपके कुछ एक फंक्शन और होता है, पहले चेक कर लेता हूँ कि वर्क करता है कि नहीं। दैट इज कॉल्ड राउंड। क्यू बेसिक नहीं, क्यू बेसिक में नहीं पढ़े थे, ये एक्सेल वगैरह में पढ़ाया फॉक्स प्रो में पढ़े थे सर। हाँ, फॉक्स प्रो में पढ़े होंगे। ठीक है, तो राउंड में अगर मैं 3.56 दूं तो दिस विल रिटर्न 4, और अगर 3.44 दूं तो दिस विल रिटर्न 3 Please. 3.56 दिए तो रिटर्न क्या कर रहा है, 4 4. और 3.44 दिए तो रिटर्न क्या कर रहा है, 3। 3 Please, sir. ठीक है, यानी अगर 5 और 5 से ज्यादा रहा तो उसको एक पूरा मान लेता है, 10 मान लेता है, यस सर। Yes, sir. और अगर 5 से कम रहा तो उसको 0 मान लेता है। यही ना रूल है। यस यस Yes, sir. सर। डेसिमल के बाद 2 डिजिट है Yes, sir. और पहला वाला में 50 और 50 से ज्यादा है, 56 है, तो उसका 100 करके एक को इधर ऐड कर दिया। ओके, यस सर। तो राउंड वैल्यू Yes. आपको क्या मिल गया, 4। और ये वाले में 3.44 है, ये 50 से कम है तो इसको 0 मान लिया, तो इधर क्या मिल गया आपका, 3। 3 क्लियर। यस यस सर। सर। सर 3.50 होता तो Yes, sir. 5 1 पूरी
Oh, shit. Converts fractional value into राउंड इंटीजर, है ना? ठीक, राउंड समझ गए आप? इसको यस सर, बताना पड़ेगा फिर से, समझ गए ना? यस सर, समझ। ठीक है, तो इसको रन करा लीजिएगा। सर आप ये जो किए हैं इसका आप लोग चाहें तो स्नैप रख सकते हैं, जब जब हम लोग काम कर रहे हैं आप स्नैप खींच के रख लीजिएगा। इसी को देख देख के आप दोबारा यूज भी कर सकते हैं, काम भी कर सकते हैं। जहां जो चीज एरर आ रहा है वो भी दिख रहा है कि करने से इसको एरर आ रहा है। ठीक है, ये सब भी आपको समझ में आएगा, आप इसका भी स्नैप ले सकते हैं, एक स्क्रीन जो हम यूज कर रहे हैं। क्लियर? ओके, तो ये कुछ कन्वर्जन से रिलेटेड मेथड्स हैं। ठीक है, तो इनको हम लोग कर लेंगे, और टाइप कास्टिंग की जगह पे हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं कुछ, हम लोग आगे के पार्ट चलते हैं। आगे के पार्ट में हम लोग आते हैं, स्ट्रिंग हम लोग सीख चुके हैं कि स्ट्रिंग एक टाइप है, डेटा टाइप है। ओके, अब स्ट्रिंग के बारे में, स्ट्रिंग कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे यूज करते हैं, ये सब जान लिए हैं। ठीक है, स्ट्रिंग की स्लाइसिंग जान लिए हैं, लेकिन स्ट्रिंग पे और से क्या से फंक्शनलिटीज हम प्रोवाइड कर सकते हैं वो सब हम नहीं जानते हैं। ठीक है, तो उसके लिए पाइथन जो है स्ट्रिंग से रिलेटेड, ठीक है, कई फंक्शंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, ओके, स्ट्रिंग अपने आप में एक ऑब्जेक्ट भी है। ठीक है, एंड दैट्स व्हाई कुछ जगहों पे वो एज अ मेथड अप्लाई होता है और कुछ जगह पे वो फंक्शन भी अप्लाई बन के होता है। तो इसमें हमको दोनों सीखना होगा, मेथड्स एंड फंक्शंस। मेथड्स कहने का सेंस तब होगा जब हम स्ट्रिंग को ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करेंगे और उसके फंक्शंस को यूज करेंगे। ठीक है, तो वो फंक्शंस मेथड्स कहलाएगा, वहां टेक्निकली मेथड्स वर्ड यूज करते हैं। ओके, और जब कोई पाइथन का दिया गया फंक्शन डायरेक्ट तौर पे अपने अंदर, अपने पैरामीटर के अंदर उस स्ट्रिंग को कंटेन करेगा, तो वो फंक्शन पाइथन का अपना इनबिल्ट फंक्शन कहा जाएगा, उसे हम नॉर्मली मेथड नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें ज्यादातर हमें मेथड ही प्रोवाइड होगा, एक आध को छोड़ के, एक आध को छोड़ के ज्यादातर हमें मेथड ही मिलेगा। ठीक है, इसमें एक दो को छोड़ के ना सब मेथड ही है। ठीक, तो टॉपिक हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। टॉपिक ले लेते हैं स्ट्रिंग मेथड्स। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम हम इसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और मैक्सिमम मिनिमम इसका मेथड नहीं है बल्कि फंक्शन है, एंड दैट्स व्हाई, ठीक है, हम उसे फंक्शन कहेंगे। इसलिए टॉपिक स्ट्रिंग मेथड्स एंड फंक्शन करके दिया है, लेकिन हम लोग सब मेथड्स कहेंगे। मेथड्स का मतलब यहाँ पे स्ट्रिंग क्या बन जाएगा, स्ट्रिंग अपने आप को एक ऑब्जेक्ट बना लेगा। स्ट्रिंग एज क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। जो भी आप स्ट्रिंग लिए हैं वो अपने आप को ऑब्जेक्ट बनाएगा, और डॉट लिखिएगा, और यहाँ उसका जो भी मेथड आपको बताया जा रहा है वो मेथड का इस्तेमाल कीजिएगा, तो उस स्ट्रिंग पे वो वैसा चेंज लाएगा। ठीक है, अब ये मेथड क्या क्या है ये हम लोग सीखते हैं इसमें। ठीक है,
सबसे पहले एक मेथड है इसमें कैपिटलाइज। क्या है? कैपिटलाइज। सब स्मॉल लेटर में है। सब किस में है? स्मॉल लेटर। स्मॉल लेटर। ठीक है, सीधे इसको एग्जांपल के तौर पे सिखाते चलते हैं क्या? यस सर। सर यस सर। Okay. तो इसको एग्जांपल में आते हैं। जैसे s इज इक्वल टू, नॉर्मली तो पाइथन में जो भी काम करते हैं वो सब स्मॉल लेटर में हम करते हैं। अगर हमने लिख दिया रवि, ठीक है, तो ये तो स्मॉल लेटर में है ही। ठीक है, अगर हमें इसे, इस s को अगर मैं प्रिंट में डालूं, s कहूं, तो क्या दे रहा है? रवि। अगर प्रिंट को मैं s डॉट कैपिटलाइज करूं, फर्स्ट लेटर कैपिटलाइज करेगा, सॉरी ये दिमाग से निकल गया। कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर, है ना? ओके, अगर मान लीजिए कि ये x रवि, कुमार और सोनी रहता, शिट, रवि, कुमार, सोनी रहता, और हम प्रिंट देते x डॉट कैपिटलाइज, तो क्या किया? पहला लेटर जो है, ठीक है, कर दिया सर। यानी स्ट्रिंग में इसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्ट्रिंग केस जो पढ़े थे, सेंटेंस केस सर। सेंटेंस टाइटल केस। नो नो नो, Sentence- गलत गलत। सेंटेंस केस। सेंटेंस केस इज द राइट आंसर। ठीक है, ओके। अब कोई स्ट्रिंग हम ले रहे हैं, उसको एक सर्टेन स्पेस हम देना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि उस सर्टेन स्पेस में, ठीक है, ये जो स्ट्रिंग है वो सेंटर पोजीशन पे अपीयर हो। कहाँ अपीयर हो? सेंटर पे। सेंटर पोजीशन पे। पहले ध्यान से समझिए, स्ट्रिंग मेरे पास है लाइक x इज इक्वल टू, छोटा ले लें या बड़ा ले लें? बड़ा लीजिए ना। बड़ा लीजिए। तो रवि कुमार सोनी, ठीक है, ओके, ओके ये सर। हमारे पास है। हम प्रिंट जब करें तो हम स्क्रीन पे इसको एक जगह देना चाहते हैं। मान लीजिए हम 20 कैरेक्टर देना चाहते हैं, 30 कैरेक्टर देना चाहते हैं, 40 कैरेक्टर देना चाहते हैं, जितना भी कैरेक्टर देना चाहते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि जितना हम स्पेस इसके लिए स्क्रीन पे दे रहे हैं, 20, 30, 40, उस स्पेस, अगर वो स्पेस इसके लेंथ से ज्यादा है, अगर वो स्पेस इसके लेंथ से ज्यादा है, तो वो उस स्पेस के बीच में सेंटर बन के सेंट्रली अपीयर हो, और उसके अगल और बगल यानी लेफ्ट और राइट में जो स्पेसेस बच रहे हैं वो एक दूसरे किसी कैरेक्टर से क्या हो जाए? फिल हो जाए। तो उसके लिए हमारे पास जो मेथड है, दैट मेथड इज कॉल्ड सेंटर। क्या मेथड है? सेंटर। सेंटर। यहां देखिए ध्यान से, x डॉट सेंटर, और इसके लिए हम स्पेस दे देते हैं, मान लीजिए, ठीक है, 20, कितना दे देते हैं? 20, और कह रहे हैं कि 20 स्पेस में इसको बीच में फिक्स कीजिए, और जो लेफ्ट राइट में जो बच जाए उसको आप स्टार से फिल कर दीजिए। किससे फिल कर दीजिए? स्टार से सर। ठीक है, यस सर। ठीक है या ठीक नहीं है? यस सर।
ठीक है सर। ठीक है सर। अरे ये स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग है सब। कौन सा मेथड हो गया? स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग सर। सेंटर 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 क्या करेगा? puts the screen in the center, ए, sir. हाँ, appears string in center by filling Extra characters. the spaces with given character, है ना? यस सर। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे यूज जो कर रहे हैं इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, यूज कर लीजिएगा, इसी को सिंटेक्स में लिख लीजिएगा। ठीक है, कर सर लीजिएगा ना? Yes sir. ठीक, आगे Yes, बढ़ते sir. हैं। सर हाँ, जैसे कि रवि कुमार सोनी लिखे हैं सर, तो वो तो सेंटर में हो गया, लेकिन सर जो स्टार यूज किए हैं सर, एक तरफ 3 स्टार, एक तरफ 2 स्टार है सर। वो तो ऑड इवन का हमेशा रहेगा ना। अगर टोटल लेंथ जो आप स्पेस दे रहे हैं, ठीक है, Yes, sir. अगर उस स्पेस में जो आपका स्ट्रिंग का लेंथ है अगर ऑड है तो एक तरफ कम एक तरफ ज्यादा तो रहेगा ही। ठीक Yes, है, sir. तो रवि कुमार सोनी 15 का हो रहा है तो बच गया 5 ही ना, 5 ही को ना उसको भरना है। हाँ सर। तो 1 2 और 1 3 रहेगा। अगर आप इसी एक को तरफ 21 कर दीजिएगा तो दोनों तरफ क्या हो जाएगा आपका? 3 हो जाएगा। इक्वल हो 3 जाएगा। 3 हो जाएगा। समझ गए? यस सर। ठीक है, सर इसका कुछ होता भी है कि लेफ्ट में 3 कब आएगा, राइट में कब 2 आएगा, ऐसा कुछ? तो जैसे अभी लेफ्ट साइड में सर 2 स्टार है, राइट साइड में 3 स्टार है, राइट लेफ्ट में 3 आ जाए, राइट में 2 आ जाए, ऐसा भी कुछ? नहीं, उसका उसके लिए आपका फिर पैडिंग करना होगा। ठीक है, एल पैड और आर पैड, उसको पैडिंग बोलते हैं, वो भी है इसमें। ठीक है, ये तो सेंटर को लेकर हम लोग बात बोले हैं। सेंटर में हम रखना चाहते हैं और जो स्पेस बचे उसको भरना चाहते हैं, यानी पर्पस यहाँ स्टार का नहीं है। Yes. स्टार ये सेकेंडरी है। यहाँ पर्पस क्या है? रवि कुमार सोनी को स्पेस के बीचों बीच सेंटर में। रखना। करना सर। ठीक है, ये पर्पस है। क्लियर? उसको पैडिंग Yes. बोलते हैं और वो भी पैडिंग है इसमें, वो भी मिल जाएगा। ओके, तो एक फंक्शन है इसमें, उस फंक्शन का नाम है काउंट। ठीक है, जैसे इसमें एक फंक्शन बोल रहे हैं मेथड, एक फंक्शन है लेन। लेन फंक्शन है, मेथड नहीं है। लेन क्या है? फंक्शन, LEN, लेन। काउंट्स लेंथ ऑफ क्या? स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये मेथड नहीं है, ये एक फंक्शन है। यानी आप इसको कैसे यूज करेंगे? डायरेक्ट लेन लिख देंगे और इसके अंदर किसको डाल देंगे? स्ट्रिंग को। स्ट्रिंग। Thank you, sir. तो ऐसा जो भी बिहेवियर देगा, ठीक है ना, उसको हम लोग फंक्शन कहेंगे, मेथड नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसमें स्ट्रिंग एज अ ऑब्जेक्ट बनने के बजाय खुद ही इसके पैरामीटर में जा रहा है। समझ गए ना? Yes, sir. ठीक है, Yes. तो ये फंक्शन हम इसको कहेंगे, ये मेथड नहीं है। दिस इज नॉट अ मेथड ऑफ द स्ट्रिंग, दिस इज द फंक्शन ऑफ द This string, sir. स्ट्रिंग। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मान लीजिए आपने एक्स में रवि कुमार सोनी दिया और मैं उसे उसका लेंथ जानना है। दे दिया? Yes, sir. सर। यस सर। कोई दिक्कत? No, sir. नो सर। ठीक, अब जैसे अल्फाबेटिकली, एक्स अल्फाबेटिकली, इसमें हम मीन और मैक्स जो कि आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, फंक्शन बताए हैं, लेकिन नंबर पे बताए थे। यस सर, स्ट्रिंग पे ही हमने बताया उसको था स्ट्रिंग पे भी बता दिया था। यस तो अगर मैं यहीं पे मीन निकालना चाहूं एक्स से, तो भी निकाल के बता देगा। क्या Yes, बता yes. रहा है मिनिमम? सर ऑन द स्पेस बेसिस ऑफ आस्क की वैल्यू दे रहा आज की वैल्यू, हाँ। और मैक्स अगर एक्स कहूं तो क्या दे रहा है? स्मॉल v। क्लियर? यस सर।
ठीक है। Yes, sir. तो ये लेन, मीन और मैक्स ये भी तो स्ट्रिंग का फंक्शन में ही आएगा, लेकिन ये मेथड नहीं है, स्ट्रिंग का क्या है? फंक्शन है। फंक्शन। क्लियर? तो फंक्शन में स्ट्रिंग एज अ पैरामीटर काम करता है। हाँ, फंक्शन में स्ट्रिंग एज अ पैरामीटर काम करेगा। इसको भी हम स्ट्रिंग फंक्शन में शामिल कर लिए, ठीक है। यानी अगर हम मीन करेंगे, स्ट्रिंग देंगे तो उसमें मिनिमम बताएगा, और अगर मैक्स करेंगे, स्ट्रिंग देंगे तो उसमें क्या बताएगा? मैक्सिमम बताओ। मैक्सिमम बताएगा। ठीक है, ओके ओके। एक मेथड है इसमें, एंड दैट मेथड इज कॉल्ड हेलो सर, काउंट। हाँ, एक बार और बता दीजिए मीन और मैक्स। अच्छा, मीन और मैक्स आज की वैल्यू Yes. जानते हैं? यस सर। ठीक, मान लीजिए x इज इक्वल टू, ये लिखा हुआ है, इसमें सबसे छोटा आज की वैल्यू किसका है? याद नहीं है सर उतना। RAVI में आज की वैल्यू सबसे कम किसका होगा, किस लेटर का? तो अगर हम मीन x कहेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ये सबसे छोटा बताएगा, तो किसको बताएगा? एक को सर। मैक्स करेंगे तो किसको बताएगा? वीक को सर। आप समझ में आ गया? यस सर। ठीक है। एक फंक्शन है काउंट, ठीक है। काउंट कह रहा है ना कि मेरा काम गिनती गिनना है, लेकिन क्या गिनती गिनना है? ऐसे थोड़ी गिनती गिनना है। गिनती कोई कहेगा कि 1 से 100 गिनो तब ना गिनेंगे, कोई कहेगा नहीं 101 से लेकर 200 तक गिनो, तो हम 101 से गिनेंगे। ठीक है। तो ये कहता है कि मेरा काम तो काउंट करना ही है, लेकिन आपके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली काउंट करेंगे। क्या इंस्ट्रक्शन है स्ट्रिंग के केस में? तो कहता है कि ऐसा हो सकता है ना कि कोई स्ट्रिंग है और उसमें कोई सब स्ट्रिंग एग्जिस्ट कर रहा है। स्ट्रिंग विद इन स्ट्रिंग इज नोन एज सब स्ट्रिंग सर। सब स्ट्रिंग। Suppose string is a Ravi Kumar Soni, so Ravi is a substring, Kumar is a substring, Soni is a Yes, sir. substring, R is a substring, RA is a substring. Okay? Yes, sir. तो ये कहता है कि अगर कोई स्ट्रिंग है और उस स्ट्रिंग में आप कोई सब स्ट्रिंग को गिनना चाहते हैं कि कितनी बार आया है, कितनी बार यूज किया गया, रिपीट हुआ है, वो मैं काउंट करके बता दूंगा। ठीक है। और कहां से गिनना है अगर मुझे आप वो भी पोजीशन बता देंगे तो वहीं से काउंट करके मैं बता दूंगा। क्लियर? क्लियर? यस सर। ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं रवि देता हूं, या सॉरी, x इज इक्वल टू रवि कुमार सोनी और फिर कुमार। जानबूझ के कुमार को मैंने क्या कर दिया? 2 बार। एक बार और 2 बार कर दिया। अब मैं प्रिंट लिखूं और यहां लिखूं x डॉट क्या, काउंट। ठीक है। मुझे किसे खोजना है भैया? तो मुझे खोजना है आपको x डॉट काउंट। ठीक है। आपका जो खोजना वाला है स्ट्रिंग वो है आपका क्या, कुमार। कहां से खोजना शुरू करें सर? 0 से। कहां तक जाएं हम? तो भाई लेन निकाल देते हैं किसका, x का। ठीक है। Yes, sir. ठीक है। अगर मान लेते हैं कि हम यहां 0 देने के बजाय हम मान लेते हैं 10 दे देते हैं और यहां लेन x कर देते हैं, तब ये क्या करता? 1। क्योंकि जो पोजीशन आप दीजिएगा उसी पोजीशन से आगे वो खोजना शुरू करेगा, उसके पहले नहीं खोजेगा। ये ध्यान रखना है। तो जब हम 0 दे रहे हैं तो 0 से ही खोजना स्टार्ट किया,
लेकिन जब हम 10 दे रहे हैं तो कहाँ से खोजना स्टार्ट किया? 10th पोजीशन। 10th पोजीशन से, और खोज खोज के जितनी बार मिला उतनी बार काउंटर को बढ़ाता चला गया। क्लियर? यस सर। यस सर। सर ये जो सब स्ट्रिंग है यहाँ बड़ा ले रहे हैं, छोटा भी ले सकते हैं जितना हमको नीड रहेगा। हाँ हाँ हाँ, आप इसमें के भी ले सकते हैं, आई भी ले सकते हैं, ठीक है, ए भी ले सकते हैं, यस सर। जरूरी नहीं है मैं यही लूं। एक्स डॉट काउंट, मैं यहाँ पे सिर्फ ले लेता हूँ ए। क्या ले लेता हूँ? 0 लेन ए 3 बार है उसमें। यस सर। यस सर। ठीक है, एक बार में से एक ही काउंट कर सकते हैं जैसे, और इसमें काउंट करना चाह रहे हैं जे हाँ? रवि और सोनी दो को एक बार में से एक ही, जैसे कुमार पे काउंट कर सकते हैं, जैसे 2-3 को नहीं कर सकते। नहीं, उसके लिए आपको अलग अलग फिर लेना होगा। किसी एक ही सब स्ट्रिंग को एक बार में काउंट करेगा। अगर मल्टीपल करना है तो आप मल्टीपल वेरिएबल ले लीजिए, ठीक है, अलग अलग आप स्टेटमेंट बना लीजिए। ठीक है, ये तो हम डायरेक्ट प्रिंट करा दिए हैं। आप यहाँ पे चाहें तो L इज इक्वल टू ऐसे भी यूज कर सकते हैं, एक्स डॉट क्या काउंट, और यहाँ पे लिख दीजिए आप क्या, कुमार 0 लेन। ठीक है, और यहाँ पे जब आप L को प्रिंट कराइएगा तो क्या मिला आपको? 2। तो अलग अलग वर्ड्स के लिए आप अलग अलग वेरिएबल यूज कर लीजिए। कुमार को करना है तो L ले लीजिए, सोनी को करना है तो M ले लीजिए, और फिर उस पर जो आपको फर्दर ऑपरेशन करना है वो कीजिए। नहीं, मल्टीपल से बोले 2 को एक साथ ले लेते। 2 को एक साथ ले लीजिएगा तो वाले 2 में को बहुत एक साथ तो दिमाग था। खोजेगा। जैसे आप कुमार सोनी ले लीजिएगा तो कुमार सोनी के वो एक जगह खोजेगा। आप जो बोल रहे हैं समझ में आया? कुमार सोनी यस आप लीजिएगा तो कुमार सोनी को वो एक जगह हर जगह खोजेगा। तो उस केस में कुमार सोनी इस जो स्ट्रिंग दिए है उसमें कितनी जगह है? एक ही जगह ना होगा। यस सर। ठीक है, जैसे इसका क्वेश्चन है भैया, समझ लीजिए इसका। ठीक है, एक्स डॉट काउंट, और ये कह रहा है कुमार सोनी, हमको दोनों वर्ड ले लीजिए और 0 से लेन तक दीजिए। ठीक है, कितना बार मिला उसको? एक ही बार। अगर रहता रवि कुमार सोनी फिर कुमार सोनी तो इसको कितना बार काउंट करता? 2 बार। 2 बार। लेकिन कुमार सोनी एक जगह और फिर कुमार, उसके बाद रवि और फिर सोनी है तो वो नहीं करेगा, ये ध्यान रखिएगा, फिर एक ही आएगा आपका। यानी ये दोनों वर्ड जो दे रहे हैं ना, ये इकट्ठे होने चाहिए। कहाँ होने चाहिए? इकट्ठे मिलने चाहिए। हाँ, तभी उसको गिनेगा, अदरवाइज नहीं काउंट करेगा। क्लियर? यस सर। ठीक है, इसमें आप वर्ड भी कर सकते हैं, कैरेक्टर भी कर सकते हैं। ये ए वाला हम लोग बताए हैं ना, ये वाला कैरेक्टर। यस सर। सिंगल कैरेक्टर। चलिए, इतना आप एक काम कीजिए, सबका स्क्रीन स्नैप ले लिए हैं आप लोग? यस सर। यस सर। यस सर। सबका स्नैप लेते चल रहे हैं? ठीक है, यस सर। तो स्नैप ले लिए हैं तो इसको आप लोग रन कराइए। इतना कीजिए, अभी बहुत सारा स्ट्रिंग में फंक्शन है, ढेरों सारे हैं। हमको लग रहा है कि एक और क्लास लग जाएगा इसमें। ठीक है, या कम से कम आधा पौन क्लास तो लगना चाहिए स्ट्रिंग फंक्शंस में। भी बहुत सारा है इसमें, स्ट्रिंग में बहुत सारा फैसिलिटी भी है, पैडिंग वोडिंग सब कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग कैरेक्टर से फील कर सकते हैं। ठीक है, डिजिट है, कैरेक्टर है, ये सब चेक कर सकते हैं। तो वो सब कुछ कुछ करेंगे। बहुत सारे, कम से कम 20 फंक्शंस होंगे, मेथड्स होंगे, उनके बारे में चर्चा करना है, जिनमें आज 2 ही 3 हम लोग कर पाए हैं। नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग पूरा करेंगे। क्लियर? यस सर। ओके।